नमस्कार, मैं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 73,000 से ज्यादा शिक्षकों ने किया ट्रांसफर के लिए आवेदन। शिक्षा विभाग ने जारी किया आंकड़े। 31 अक्टूबर तक पूरी होगी स्थानांतरण प्रक्रिया। श्रमिक परिवार के लिए बड़ी सौगात। बिहार सरकार देगी फ्री जेईई नीट कोचिंग। 12 राज्यों में शुरू होंगे बिहार श्रमिक सेवा केंद्र। नेपाल में लगातार बारिश का बिहार पर बड़ा असर। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर। गंडक और बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी बढ़ा। दिल्ली से बिहार आने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पटना समेत 7 शहरों के लिए साल भर चलेगी एसी लग्जरी बस सेवा। अगले महीने हो सकता है बड़ा समझौता। धोनी, कोहली नहीं, अजिंक्य रहाणे ने चुना भारत का नंबर 1 बल्लेबाज। संन्यास के बाद सचिन तेंदुलकर को बताया सबसे महान। बयान ने क्रिकेट फैंस के बीच छेड़ दी। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की खबरों के विस्तार से। बिहार में 73,000 शिक्षकों ने डाले ट्रांसफर आवेदन। बिहार में नई शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार 73,151 शिक्षकों ने स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया, जबकि 4,259 शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प चुना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि जो शिक्षक इस चरण में आवेदन नहीं कर सके उन्हें 17 सितंबर से शुरू होने वाले सामान्य स्थानांतरण चरण में मौका मिलेगा। विभाग का लक्ष्य 31 अक्टूबर तक पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करना है। सभी तबादले शिक्षकों द्वारा दिए गए विद्यालय विकल्पों के आधार पर ई शिक्षकों पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किए जाएंगे। बिहार के श्रमिक बच्चों को अब मिलेगी फ्री जेईई नीट कोचिंग। बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ा कदम उठाया है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को जेईई नीट, यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के पहले चरण में लगभग 600 छात्रों का चयन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए देश के 12 प्रमुख राज्यों में बिहार श्रमिक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र 24 घंटे कार्य करेंगे और मजदूरी, विवाद, दुर्घटना, कानूनी सहायता तथा अन्य आपात स्थितियों में श्रमिकों को तत्काल मदद उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली बिहार के बीच साल भर चलेगी एसी लग्जरी बस सेवा। दिल्ली से बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए जल्द बड़ी सुविधा मिलने वाली है। दिल्ली सरकार पटना सहित बिहार के 7 प्रमुख शहरों के लिए साल भर चलने वाली एसी लग्जरी बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। यह सेवा केवल छठ या अन्य त्योहारों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि नियमित रूप से संचालित की जाएगी। बसों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे सफर अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनेगा। इस परियोजना को लेकर अगले महीने दिल्ली और बिहार सरकार के बीच एमओयू होने की संभावना है। समझौते के बाद रूट किराया और संचालन की प्रक्रिया तय की जाएगी, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के सदर अनुमंडलों में अब होंगे 2 डीसीएलआर। बिहार सरकार ने राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 29 वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ भूमि सुधार उप समहर्ता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक सदर अनुमंडल में 2 डीसीएलआर कार्य करेंगे। इसके साथ ही राजस्व कार्यों में तेजी और बेहतर निगरानी के उद्देश्य से अंचलों को पुनर्गठन भी किया गया है। सरकार ने इन सभी अधिकारियों की सदर सब डिवीजन 2 में तैनाती की है। उम्मीद है कि इस फैसले से भूमि विवादों और राजस्व मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी। नेपाल की बारिश का असर। बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर जिले प्रशासन की 7 अगस्त 2026 की जलस्तर रिपोर्ट के अनुसार कतौझा में बागमती नदी 55.15 मीटर पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। सिकंदरपुर में बूढ़ी गंडक और रेवा घाट में गंडक नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दोनों अभी खतरे के निशान से नीचे है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, निर्देश पालन करने और संभावित बाढ़ को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की। बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू हुआ नया टाइम टेबल। 6 अगस्त 2026 से प्रभावी नई समय सारिणी को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे, जबकि शनिवार को हाफ डे रहेगा और स्कूल दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद मध्याह्न भोजन कराकर छुट्टी दी जाएगी।
CII एनर्जी कॉन्फ्रेंस में बिहार ने दिखाई ऊर्जा क्षेत्र की ताकत। नई दिल्ली में आयोजित 7वें CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में बिहार ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी तेजी से बढ़ती उपलब्धियों का दम दिखाया। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार के नेतृत्व में राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने बिजली व्यवस्था में सुधार, स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक बिजली ढांचे और निवेश के नए अवसरों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। मंत्री ने कहा कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है और अब सरकार हरित, टिकाऊ तथा ऊर्जा सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख उद्योग समूहों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली अवसंरचना और भविष्य की परियोजनाओं में निवेश को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। 8 अगस्त को पटना में लगेगा रोजगार मेला। पटना के अवर प्रादेशिक नियोजन कार्यालय परिसर में 8 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक एक दिवसीय जॉब कैंप आयोजित होगा। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कैंप में मारुति सुजुकी लिमिटेड, बर्जर पेंट्स लिमिटेड, शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियां भाग लेंगी और इंटरव्यू व स्किल टेस्ट के आधार पर चयन करेंगी। सुरक्षा गार्ड पदों के लिए भी भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है। 10 अगस्त से पटना भोपाल के बीच शुरू होगी सीधी फ्लाइट सेवा। बिहार के हवाई यात्रियों के लिए 10 अगस्त से पटना और भोपाल के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस एयर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और रविवार को यह उड़ान संचालित करेगी। पटना में विमान दोपहर 1:40 बजे उड़ान भरकर करीब 2.5 घंटे में भोपाल पहुंचेगा। वापसी में भी उसी दिन सीधी सेवा उपलब्ध रहेगी। शुरुआती किराया 4600 रुपए रखा गया है और टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस नई सेवा से नौकरी, शिक्षा, व्यापार और इलाज के लिए यात्रा करने वालों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दोनों राज्यों के बीच व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क का भी बढ़ावा मिलेगा। पटना समेत 13 शहरों का कूड़ा अब बनेगा बिजली। पटना और आसपास के 13 शहरी निकायों के कचरे से अब बिजली और जैविक खाद तैयार की जाएगी। वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के तहत बैरिया में अगले 2.5 वर्षों में आधुनिक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 15 मेगावाट स्वच्छ बिजली, बायोगैस और कंपोस्ट का उत्पादन होगा। लगभग 514.59 करोड़ रुपए की इस परियोजना का संचालन 20 वर्षों तक निजी कंपनी करेगी। सरकार का दावा है कि इससे कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण होगा, लैंडफिल पर दबाव घटेगा, प्रदूषण कम होगा और राजधानी समेत आसपास के शहरों की स्वच्छता व्यवस्था पे सुधार आएगा। सहरसा DPO अजीत अमर पर EOU का बड़ा एक्शन। सहरसा के जिले कार्यक्रम पदाधिकारी DPO अजीत अमर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई EOU ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट मिलने के बाद EOU की टीम ने उनके 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी के मुताबिक अजीत अमर पर 62.20 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनकी ज्ञात आय से 72.35% अधिक है। छापेमारी के दौरान आवास, कार्यालय और अन्य ठिकानों से बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और निवेश से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं। EOU ने कहा कि जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया में रिश्वत लेते बिजली विभाग का JE गिरफ्तार। पूर्णिया में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के JE सहित 3 कर्मचारियों को 10,000 रुपए का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बिजली कनेक्शन देने के लिए उससे 20 से 25,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद SVU ने ट्रैप बिछाकर आरोपियों को रिश्वत लेते पकड़ लिया। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। गया जी में 1148 लीटर विदेशी शराब जब्त। गया पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 चट्टी थाना क्षेत्र के डोभी समय की जांच चौकी पर 1148.4 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। जांच के दौरान महिंद्रा पिकअप वाहन JH09BE9848 से कुल 3,720 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने झारखंड के बोकारो निवासी 22 वर्षीय रोहित कुमार और 19 वर्षीय लकी कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ कर शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि शराब तस्करी रोकने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, पीके को बताया नई उम्मीद।
बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति की आशा का किरण बताते हुए कहा कि उनकी जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि बदलाव का संकेत है। शत्रुघ्न के मुताबिक तमाम राजनीतिक चुनौतियों और विरोध के बावजूद पीके ने दमदार वापसी कर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी प्रशांत किशोर को नए राजनीतिक चेहरे के रूप में देख रही है। भाजपा पर चुनाव में पूरी ताकत लगाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस जीत को बेहद अहम बताया। वहीं तेजस्वी यादव से तुलना के सवाल पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मशहूर अंदाज में सिर्फ एक शब्द कहा, खामोश। धोनी कोहली को छोड़ रहाणे ने चुना नंबर 1 बल्लेबाज। भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने संन्यास के बाद एक बड़ा बयान देते हुए सचिन तेंदुलकर को भारत का अब तक का सबसे महान बल्लेबाज बताया है। रहाणे ने कहा कि किसी एक खिलाड़ी को चुनना आसान नहीं है, लेकिन उनके अनुसार सभी युगों में सचिन सबसे महान है। गौरतलब है कि रहाणे ने अपने करियर का अधिकांश समय MS धोनी और विराट कोहली की कप्तानी में खेला, फिर भी उन्होंने दोनों के बजाय सचिन का नाम चुना। सचिन के नाम टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने सहित कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है हुकुमदेव यादव, उमाशंकर कुमार, आदित्य प्रधान, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, अमित पासवान, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद राजा, राकेश मिश्रा, विनोद शाह, हरेंद्र सिंह, प्रशांत सिंह, अतीश श्रीवास्तव, रवि मोहन वर्मा, अनवर खान, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, अभिनय कुमार, मनीष सिंह और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।